किसान आंदोलन पर सुनने के लिए महज 48 घंटे बचे हैं। 2 दिन बाद यानी 29 दिसंबर को किसानों ने सरकार से बातचीत की तारीख दी है। किसानों ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर बात नहीं बनी तो 30 दिसंबर को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च करेंगे। केंद्र को किसानों का 48 घंटे वाला अल्टीमेटम। अगली बैठक 29 दिसंबर 2020 को सुबह 11 बजे आयोजित की जाए। अड़तालीस घंटे में कानून रद्द वरना दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च। 30 तारीख को हमारे किसान ट्रैक्टर लेके मार्च करेंगे। 48 घंटे, 40 संगठन और 4 शर्तें। नए साल से 48 घंटे पहले सरकार लाएगी प्लान बी। अगर प्रावधानों में कोई तकलीफ है, संशोधन करने के लिए भी तैयार। 48 घंटे बाद किसान और सरकार के बीच बन जाएगी बात। किसान आंदोलन अपने 32वें दिन में दाखिल हो चुका है और 6 दौर की बेनतीजा बातचीत के बाद अब जाकर दोनों तरफ से सुलह का रास्ता खुलता नजर आ रहा है। सरकार ने 24 दिसंबर को किसान संगठनों को बातचीत का न्योता भेजा था, जिसे शनिवार को किसान संगठनों ने शर्तों के साथ मान लिया है और बातचीत के लिए 29 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है। किसानों की तरफ से चर्चा के एजेंडे 4 हैं। 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की प्रक्रिया। दूसरा, एमएसपी की लीगल गारंटी का प्रोसीजर। तीसरा, पराली कानून से किसानों को बाहर रखा जाए। और चौथा, इलेक्ट्रिसिटी बिल के ड्राफ्ट में बदलाव। आजकल लेटर डिप्लोमेसी चल रही है। सरकार हमें एक लेटर भेजती है, हमें 2 दिन लगते हैं जवाब देने में, क्योंकि हमें डेमोक्रेटिक तरीके से करना है। और जवाब देते हैं कुछ घंटे में, हमें उसका भी जवाब आ जाता है, क्योंकि खेल इसका है कि गेंद उसके पाले में रखनी है। चिट्ठी में वही भाव है, बात तो कर लो, किसी तरह से बात कर लो, हम तो हर तरह से तैयार हैं। तो हमने बातचीत करके तय किया है कि ठीक है, हम भी तैयार हैं। बातचीत से पहले की ये तल्खी, तेवर और तर्क बताते हैं कि 29 दिसंबर को जब किसानों का प्रतिनिधिमंडल विज्ञान भवन में पहुंचेगा तो सरकार के लिए भी सुलह का रास्ता ढूंढना मुश्किलों से भरा होगा। हालांकि सरकार ने अब तक सारी गुंजाइशों के दरवाजे खोल के रखे हैं और बार बार इन्हें दोहराया भी है। अगर प्रावधानों में कोई तकलीफ है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह किया है कि सरकार उन पर चर्चा के लिए भी, विचार करने के लिए भी और संशोधन करने के लिए भी तैयार। आप उस एक्ट के जितने भी प्राविधान हैं, उन प्राविधानों पर चर्चा करिए। आप न हो तो अपने साथ में एक्सपर्ट को लेकर आना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट को लेकर आइए, उस पर चर्चा करिए। कहीं पर भी संशोधन की गुंजाइश होगी तो संशोधन करने के लिए भी हमारी यह सरकार तैयार है। अब से लगभग 48 घंटे बाद सरकार और किसान बातचीत की मेज पर आमने सामने होंगे। बात बन गई तो ठीक, नहीं तो किसानों ने अभी से बातचीत से पहले और बातचीत के बाद तक का पूरा एजेंडा तय कर दिया है। शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है, आज और कल वो गुरु गोविंद सिंह के बेटे का शहादत दिवस हर धरना स्थल पर मनाएंगे। 29 दिसंबर को सरकार कृषि कानून रद्द नहीं करती तो 30 दिसंबर को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। ट्रैक्टर मार्च के लिए देश के किसानों को पहले ही दिल्ली आने का आह्वान किया गया है। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के ज्यादा से ज्यादा आम लोगों को आंदोलन के साथ जोड़कर सरकार पर दबाव बढ़ाया जा सके, इसका भी एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। नया साल आने वाला है, 1 जनवरी को हमने कॉल दिया है दिल्ली के लोगों को, हरियाणा के इर्द गिर्द के लोगों को कि आओ नया साल हमारे साथ इस बॉर्डर्स के ऊपर जो भी हमारा यहाँ लंगर चल रहे हैं, खाने हैं, चाय है, जो भी नाश्ता बना हुआ है, जो भी खाना बना हुआ है, हमारे साथ ये आइए और फर्स्ट ईयर न्यू ईयर को हमारे साथ यहाँ एंजॉय कीजिए 1 जनवरी को 2021 को। बातचीत में जब 2 पक्ष बैठते हैं तो आखिर में पलड़ा उसका भारी होता है जिसके पास तर्कों के साथ साथ संख्या बल भी हो। पंजाब हरियाणा में टोल फ्री करवा के और दिल्ली के बॉर्डर्स को बंद करके किसानों ने अपने संख्या बल का परिचय दे दिया है, लेकिन 29 दिसंबर को सरकार ये संख्या बल नजरअंदाज ना कर सके, इसलिए मुमकिन है कि किसानों ने ऐन पहले आंदोलन का गियर बढ़ा दिया है।
देखिए, आंदोलन किसानों का है, लेकिन इस आंदोलन में शुद्ध देसी राजनीति भी हो रही है। हर दल अपने अपने हिसाब से यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि किसानों का असली हितैषी वही है। कोई इस्तीफा दे रहा है तो कोई सरकार से नाता तोड़ रहा है, और अब डैमेज कंट्रोल की कमान खुद पीएम मोदी ने संभाल ली है। ये लंबा आंदोलन चल सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये बैठ के निर्णय अपन करेंगे। किसान आंदोलन पर आरएलपी हुआ एनडीए से अलग। विरोध में बीजेपी के पूर्व सांसद हरिंदर सिंह ने छोड़ी पार्टी। बीजेपी ने गुंडा मुर्दाबाद, जिंदाबाद। किसानों ने घेरा बीजेपी के पंजाब अध्यक्ष का कार्यक्रम। किसान आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, इसमें राजनीति का तड़का भी लगने लगा है। किसानों ने अब तक नेताओं को अपना मंच नहीं दिया, लेकिन सियासी दल अपने अपने तरीके से किसानों को नैतिक समर्थन देकर खुद को उनका हितैषी बता रहे हैं। किसान में बहुत विवेक है, बहुत समझदार है, सब समझता है उसके पक्ष में कौन है, उसके खिलाफ कौन है, उसको दबाने की कौन कोशिश कर रहा है। लोकसभा में अगर उस दिन में होता तो तीनों बिलों को फाड़ के लोकसभा के अंदर फेंकता। प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा ही नहीं है देश के किसान की मांगों को स्वीकारना, ऐसा लगने लगा है देश में। आंदोलन की गंगा में जिसे मौका मिल रहा है, वही सियासी डुबकी लगा रहा है, ताकि सहानुभूति दिखाकर वोट की फसल काटी जा सके। इसी कड़ी में शनिवार देर शाम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने एनडीए से अलग होने का ऐलान कर दिया। राजस्थान के नागौर से आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने केंद्र सरकार को बिल रद्द करने के लिए 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया था, और अब किसानों के सम्मान का हवाला देते हुए एनडीए से अलग हो गए। बेनीवाल का जाट समुदाय में अच्छा जन प्रभाव है। मैं तो हमेशा एक अपील करता हूँ कि किसानों के विरोधी जो तीनों बिल वापस ले जाए, और लोकसभा में अगर उस दिन में होता तो तीनों बिलों को फाड़ के लोकसभा के अंदर फेंकता। किसान संगठन एनडीए के सहयोगी दलों का भी घेराव कर रहे हैं, जिससे उनकी सियासी जमीन दरकने का डर बना हुआ है। और इसी डर की वजह से सबसे पहले पंजाब की दूसरी बड़ी पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने एनडीए से सोशल डिस्टेंसिंग कर ली थी, और इस मुहिम में अब पार्टी के अपने भी शामिल हो रहे हैं। किसानों के समर्थन में ही शनिवार को ही पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से पूर्व एमपी हरिंदर सिंह खालसा ने बीजेपी को अलविदा कह दिया। खालसा आपके टिकट पर 2014 का लोकसभा चुनाव जीते थे, लेकिन 2019 में बीजेपी में चले आए थे। हरिंदर खालसा हो या फिर बेनीवाल, इनके अलग होने से बीजेपी के संख्या बल पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जाट नेता हनुमान बेनीवाल की नाराजगी पार्टी के जाट वोट बैंक के लिए नुकसानदायक हो सकती है। इसी कड़ी में भारतीय किसान यूनियन के समर्थकों ने बठिंडा पहुंचे पंजाब प्रधान अश्विनी शर्मा के किसान सम्मान निधि कार्यक्रम में अड़ंगा लगा दिया। सैकड़ों की संख्या में बीकेयू समर्थक कार्यक्रम वाली जगह से 250 मीटर दूर धरना देकर बैठ गए। आखिर में कड़ी सुरक्षा में उन्हें वहां से लौटना पड़ा। इससे पहले दुष्यंत चौटाला के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग रोकने के लिए खाप नेताओं ने 24 दिसंबर को जींद में हेलीपैड को ही खोद दिया था और काले झंडे लहराए थे। हरियाणा से पंजाब और पंजाब से पश्चिमी यूपी तक किसानों का आंदोलन फैल चुका है, कहीं ज्यादा तो कहीं कम, लेकिन किसान कई जगहों पर मोर्चा संभाले हुए हैं। इसलिए पीएम मोदी डैमेज कंट्रोल में लगे हैं और एक के बाद एक किसानों के साथ संवाद कर रहे हैं। 25 दिसंबर यानी अटल जयंती पर पीएम मोदी ने देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए किसान निधि फंड के तहत दिए, और अब 28 दिसंबर को महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार तक 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाएंगे। किसान रेल देश भर में कृषि उपज का तेजी से परिवहन सुनिश्चित करने में एक गेम चेंजर रहा है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम पहले से तय होते हैं, लेकिन राजनीति संकेतों की भी होती है। इसीलिए खुद किसानों से जुड़ी हर योजना में पीएम मोदी खुद शामिल हो रहे हैं, ताकि ये संदेश जाए कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है। देखिए, किसान और सरकार के बीच विवाद की खाई की सबसे बड़ी वजह थी किसान बिल, ये बात बिल्कुल साफ है। लेकिन इस खाई को और गहरा उल जलूल की बयानबाजियों ने बना दिया, जो बीजेपी के मंत्री और नेताओं की तरफ से दिए गए। इस कड़ी में सबसे नया नाम नरोत्तम मिश्रा का जुड़ गया। टुकड़े टुकड़े गैंग है जो भ्रम फैला रही है।
देशद्रोहियों के संगठन है। ये 30-35-40 हजार राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, एंटी नेशनलिस्ट। ये किसान संघ के लोग कम हैं, थके मारे वैसे लोग हैं जिनको जनता ने रिजेक्ट कर दिया। ये लोग दोगले, टुकड़े टुकड़े गैंग, दलाल, देशद्रोही, पॉलिटिकल कार्यकर्ता और ऐसे ही सैकड़ों शब्दों को किसान आंदोलन से अब तक जोड़ा जा चुका है। प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री समेत पूरी सरकार इस कोशिश में लगी है कि किसानों को समझा बुझाकर घर भेजा जा सके, लेकिन कई बीजेपी नेता और मंत्री अपनी ही सरकार के मुहिम पर पलीता लगा रहे हैं और 29 दिसंबर की बातचीत से पहले इस बार ये काम किया है एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। सुनिए। इस टुकड़े टुकड़े गैंग है जो भ्रम फैला रही है, जैसा उन्होंने सीएए पे फैलाया था। सीएए पर भी कहा था उनने कि 3 पीढ़ी के कागज मांगे जाएंगे, नहीं तो पाकिस्तान भेज दिए जाएंगे। 1 साल से ऊपर हो गया, किसी से कागज मांगा क्या? कोई पाकिस्तान गया क्या? जब किसान और सरकार बातचीत की मेज पर आने वाले हैं, ऐसे नाजुक वक्त में इस गैर जिम्मेदाराना बयान की जरूरत नहीं थी। किसान खुद पर लग रहे दूसरे आरोपों से भी बेहद आहत हैं। पूरे सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर किसानों के खिलाफ दुष्प्रचार बंद करें। आप जानते हैं पूरा अमला लगा हुआ है किसानों के खिलाफ प्रचार करने में। पूरी भारत सरकार ने अपनी ताकत, ऊपर से नीचे के अपने मुलाजिम, ड्यूटी लगा रखी है। कौन 500 को लेके आएगा, कौन क्या करेगा, ये दुष्प्रचार आप बंद करो। बात विवादित बयानबाजी की हो और जिक्र केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ दिन पहले गिरिराज सिंह ने भी गलत बयानी की थी। आंदोलन चल रहा है, टीवी पर देख रहे होंगे। ये किसान संघ के लोग कम हैं, थके मारे वैसे लोग हैं जिनको जनता ने रिजेक्ट कर दिया। चाहे कम्युनिस्ट के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, ये लोग दोगले। दोगला शब्द बड़ा संवैधानिक शब्द है, इस पर उस ढंग का नहीं। ये दोगला संवैधानिक शब्द है जिसकी जुबान दो चलता। जिस संविधान और संवैधानिकता का हवाला गिरिराज सिंह दे रहे हैं, उसी संविधान ने किसानों को आंदोलन का अधिकार भी दिया है। लेकिन ये बात न तो यूपी के पर्यावरण मंत्री और न ही एमपी के कृषि मंत्री समझ पा रहे हैं। ये किसान संगठन नहीं है, के संगठन है, बिचौलियों के संगठन है, देशद्रोहियों के संगठन है। जो विदेशी शक्तियां देश को मजबूत होना नहीं देना चाहती, उनके संरक्षण में उनके पैसे से पलने वाले संगठन है। ये किसानों का कोई आंदोलन बेसिकली है नहीं। कुछ बहुत थोड़े जो भोले लोग हैं और जिनको जो भ्रम फैला करके जिनको वहाँ लाया गया, उनको अगर छोड़ दें तो पूरे देश में ये 30-35-40 हजार राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, एंटी नेशनलिस्ट। ऐसे बयानों की वजह से ही किसानों और सरकार के बीच दूरियां बढ़ती चली गईं। किसान अपने रुख पर अड़े रहे और बात बनने की जगह बिगड़ती रही। देखिए, 32 दिन से किसान आंदोलन कर रहे हैं। घर परिवार से दूर खुद इन किसानों को अब सुख सुविधा की चीजें मिलने लगी हैं। आइसक्रीम से लेकर मसाज तक की व्यवस्था हो गई है। स्कूल की छुट्टियां खत्म हुई तो किसानों के बच्चे भी दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। कहीं आइसक्रीम का लंगर लगा है, तो कहीं किसानों के लिए तैयार हो रहे हैं खास तरह के लड्डू। दिन भर की थकान मिटाने के लिए किसानों की तेल मालिश भी हो रही है। सबसे पहले करनाल की तस्वीरें देखिए। यहाँ से गुजरने वाले किसानों के लिए आइसक्रीम का लंगर लगाया गया है। यहाँ से दिल्ली के लिए सैकड़ों किसान गुजरते हैं। मौसम सर्दी का है, लेकिन लगातार यात्रा करने से गर्मी लगने लगती है। यही वजह है कि आइसक्रीम दी जा रही है।
आइसक्रीम के साथ साथ यहाँ कड़ी, चावल, पकौड़े और गुलाब जामुन की भी व्यवस्था है। हम ये दिखाना चाहते हैं किसानों में कितनी गर्मी है, जो जनवरी में भी कुल्फी खा के डटे हुए हैं यहाँ और अपनी मांगे मनवा के यहाँ से जाएंगे। किसान भाइयों की कृपा है जी, ये तो चलता रहेगा लंगर के। ये तो छोटी छोटी बातें हैं लंगरों की तो जी। ये लंगर क्या है, ये जो किसान है ना अपनी हित के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये लंगर तो कोई इतनी खास चीज नहीं है, इससे भी ज्यादा करेंगे। अब गुरदासपुर चलिए और देखिए दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों के लिए क्या क्या तैयार हो रहा है। ये खास तरह के लड्डू हैं जिसे पंजाब में पिन्नी कहते हैं। गुरदासपुर के बटाला कस्बे के गुरुद्वारे में 600 किलो अलसी और शुद्ध देसी घी की मदद से ये महिलाएं पिन्नियां तैयार कर रही हैं। ठंड में आंदोलन पर बैठे किसानों तक 29 दिसंबर को ये पिन्नियां पहुंचाई जाएंगी। यहाँ के लोगों का मानना है कि पिन्नी खाने से शरीर गर्म रहता है। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਰਮਾਇਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਲਸੀ, ਬਦਾਮ, ਕਾਜੂ, ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼, ਗੋਂਦਾ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ काले कानून रद्द करके दे साडे भैन भरावां नूं घरां विच वापस कल्ले। अब चलते हैं दिल्ली हरियाणा सिंघू बॉर्डर, जहां आंदोलन कर रहे किसानों की थकान मिटाने के लिए खास इंतजाम किए गए। थकान दूर करने का यह तरीका पुराना है। सिर पर तेल मालिश कीजिए और काम पर चलिए। किसानों के सिर पर चंपी करने वाले लोग मुफ्त में सेवा भाव से ये काम कर रहे हैं। सेवादारों में बच्चे भी शामिल हैं। कुछ लोग तो बुजुर्ग किसानों के पैरों में भी तेल मालिश कर रहे हैं। दिन भर की थकान मिटाने और घर की कमी महसूस न हो, इसके लिए ये सब किसान आपस में मिलकर कर रहे हैं। जो बुजुर्गों को जो थकावट हो रही है ना दिन भर इधर उधर सैर करने के लिए, वो थकावट इनकी दूर हो और जो सुबह फिर रिलैक्स हो जाए, इसीलिए हम ये सेवा कर रहे हैं। दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ किसानों को परिवार की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि घर के छोटे छोटे बच्चे उनके पास आ गए। एबीपी न्यूज रिपोर्टर अंजलि सिंह ने ऐसे ही कुछ बच्चों से बात की। बड़े बुजुर्गों के साथ साथ अब छोटे छोटे बच्चों का समर्थन भी किसान आंदोलन को मिल रहा है। ये छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हैं, इनके घर के तमाम बड़े लोग पिछले 31 दिन से आंदोलन पर बैठे हैं और इन बच्चों से जानते हैं कि आखिर ये यहाँ पर क्यों आए हैं। आंदोलन के लिए। आपके घर के बड़े लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, घर के बड़े लोग हैं यहाँ पर? हाँ जी, हाँ जी। घर पर क्या उनकी याद आ रही थी? नहीं आ रही थी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 4th। तो ये अभी आज क्यों आए हैं? आपको क्यों लगा कि हमें यहाँ पर जाना चाहिए? काला कानून वापस करने के लिए। अच्छा, तो यहाँ पर कौन, घर से कौन आया हुआ है आपके यहाँ पर? यहाँ कोई आपके घर से बैठे हैं, यहाँ पर रुके हुए हैं? हाँ जी। कौन है? हमारे भैया। कब तक यहाँ रुकने वाले हैं? जब तक छुट्टी खत्म होगी। छुट्टी तक आप लोग भी आंदोलन में? हाँ जी। आपके घर से कौन है यहाँ पर? हमारे बब्बा जी हैं। पापा जी, बब्बा जी। अच्छा, तो क्या घर पे याद आ रही थी उनकी? घर पे नहीं थे वो? कितने दिन से नहीं है घर पे? 4 दिन से। अच्छा, तो अब जब तक आप सब दोस्तों की छुट्टियां हैं, जब तक छुट्टियां हैं आप लोग यहाँ पर रहेंगे? जी। बच्चों के अलावा आंदोलन अगर लंबा चला तो महिलाओं को भी बुलाने की बात हो रही है। बस इन्हें भी जो है ये लग रहा है कि हमारे परिवार एक महीने से बॉर्डरों पर पड़ा है, तो ये भी रोज जो कि हम भी जाएंगे, तो ये लोग आने शुरू हो गए हैं। सारे बच्चे, स्कूलों की छुट्टी हो रही है इनकी, तो ये सब इसमें शामिल रहेंगे। बच्चे अपनी मर्जी से आए हैं और इसमें एक उल्लास उमंग की लहर है। इनके बड़े घर पे नहीं है 1 महीने से, तो छोटे छोटे बच्चों में भी उल्लास है, महिलाओं में उल्लास है। अब आगे आने वाला जो टाइम आएगा, महिला बच्चे संयुक्त रूप से दिल्ली को कूच करेंगे 26 जनवरी को। घर परिवार के अलावा अब दूसरे लोग भी किसानों के समर्थन में दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं।
पंजाब के आनंदपुर साहब का एक परिवार 300 किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर दिल्ली आ रहा। देखिए जी, हम इतवार को 20 तारीख को चले थे जी आनंदपुर साहिब से, और आज ये हमारा 7वां दिन है। अभी हम लोग सब लोग देखिए, एक पूरा परिवार चल रहा है। ये बच्चे भी हमारे साथ हैं, जवान भी हैं, भाई भी हैं, बहनें भी हैं। जहाँ तक जोश का सवाल है जी, सब लोग पूरे जोश खरोश में हैं। और भाई 7वां दिन है, किसी को कोई दिक्कत है, कोई थकावट है? जिस तरह किसानों के समर्थन में लोग पहुंच रहे हैं और जिस तरह दिल्ली बॉर्डर पर किसान डेरा जमाए हुए हैं, उससे लगता नहीं है कि किसान जल्दी आंदोलन खत्म करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।